वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एमपी जेल प्रहरी का जो टेस्ट था, जो एग्ज़ाम हुआ था 29 सितंबर 2018 का एग्ज़ाम था। फर्स्ट पाली का हम एग्ज़ाम देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा और क्वेश्चन के आपको आंसर भी बताने होंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है लाइव नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप लाइव वीडियो चाहते हैं, ठीक है, ओके, अगर आप लाइव वीडियो चाहते हैं तो लाइव वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा जो है लाइव वीडियोस जो होगी मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर 2-4 लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कम से कम 50 स्टूडेंट जो हैं लगभग होने चाहिए लाइव क्लासेस में, तो अच्छा लगता है भाई। कमेंट्स आते हैं, आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर मिलते हैं तो क्या लगता है, अच्छा लगता है कि भाई इन्होंने आंसर करा। ठीक है, और आपको भी जो है लाइव टेस्ट का जो है एक तरीके से आपको जो है आदत हो जाती है। ठीक है, यानी फ्रिक्वेंटली जो आंसर देने पड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे, मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष यानी कौन सा वर्ष में आपदा प्रबंधन संस्थान जो है उसकी स्थापना की गई थी, यानी कि डीएमआई की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आपदा प्रबंधन की जो है कब इसकी स्थापना की गई थी? तो आपदा प्रबंधन से आप बहुत सिंपल तरीके से समझते होंगे। ओके, चलिए, मतलब ऐसे आपदा प्रबंधन जो नेचर से जो डिज़ास्टर होते हैं, जैसे कि सुनामी हुई, बाढ़ हुई, ठीक है, ऐसे डिज़ास्टर होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 1987 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताना है जहाँ प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह आयोजित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये चारों देखिए, यहाँ पर उज्जैन के बारे में बात करेंगे, इंदौर के बारे में बात करेंगे, जबलपुर में बहुत सारे जो हैं बहुत सारे समारोह होते हैं। ठीक है, उज्जैन में समारोह होते हैं, बहुत अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी समारोह होते हैं उनकी मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई कि आपको ध्रुपद आपसे पूछा है कि ये समारोह कहाँ किया जाता है। तो एक्चुअल में ये समारोह किया जाता है भोपाल में। ठीक है, कहाँ होता है? ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर आंसर होगा भोपाल। ओके, अगर बात करें हम मुख्य जो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा तो जो है समारोह होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं बोलते आ रहा हूँ, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं। बाकी आपको स्लाइड्स जो होंगी, अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड बनाकर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, जिससे कि आपको लिखा हुआ भी मिल जाए, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, कालिदास समारोह मनाया जाता है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में कालिदास समारोह मनाया जाता है, और प्लस टेपा समारोह। ठीक है, क्या होता है? टेपा समारोह होता है, एक टेपा समारोह। ठीक है, टेपा समारोह भी जो होता है वो उज्जैन में ही मनाया जाता है। दोनों समारोह हो गए। ठीक है, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक, ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। ओके ओके, क्योंकि जो तानसेन का मकबरा है वहीं पर ये मनाया जाता है। ओके, अब मालवा उत्सव जो मनाया जाता है वो मालवा उत्सव मनाया जाता है। एक्चुअली ये मालवा क्षेत्र पड़ता है। मालवा क्षेत्र कौन कौन से? इंदौर, उज्जैन और मांडू। ठीक है, इंदौर, उज्जैन और मांडू, ये है दोनों तीनों क्षेत्र क्या हैं, ये मालवा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्सव भी मनता है। अब आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, या फिर मध्य प्रदेश उत्सव ऑप्शन दे दिया आपको, फिर यहाँ पर जैसे कि अब आप पूछ लिया, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कहाँ मनाया जाता है, तो आपसे मध्य प्रदेश ऑप्शन में देंगे तो आप मैक्सिमम मध्य प्रदेश ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मनाया जाता है दिल्ली में। कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिल्ली में। ठीक है, ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओरछा उत्सव मनाया जाता है टीकमगढ़ में। कहाँ? टीकमगढ़ में। ठीक है, याद रखिए, ये टीकमगढ़ में मनाया जाता है। ओके, पद्माकर एक होता है, पद्माकर जो होता है वो मनाया जाता है सागर में। कहाँ पर मनाया जाता है? सागर में मनाया जाता है। अब जबलपुर में क्या मनाया था? जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनका जन्म हुआ था, तो वहीं पर इनका जो है समारोह मनाया था। कहाँ? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लोकरंग जो है, लोकरंग करके जो है वो भोपाल में मनाया जाता है। ठीक है, ओके, निवाड़ करके है, तो निवाड़ करके जो है वो मनाया जाता है 3-4 जगहों पर। देखिए, मुख्य रूप से निवाड़ जो है वो मुख्य उत्सव जो है महेश्वर में मनाया जाता है। कहाँ बनाया? महेश्वर में मनाया जाता है, लेकिन और भी जगह बनाया जाता है, जैसे खंडवा में, खरगोन में, बड़वानी में, इन जगहों पर जो है बनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो महेश्वर ऑप्शन है, तो महेश्वर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं, और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में मैंने जो है लगभग 52 जो है मोनूमेंट डाले हैं, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज भी हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम में आते रहते हैं वो डाले हुए हैं। ऑनलाइन फ्री स्टडी आकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो हेल्प करेंगी। ठीक है, इसकी PDF मैंने बहुत पहले डाल दी थी, अभी से लगभग 4-5 महीने पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी। ठीक है, बहुत डिटेल में है, उसमें आकर आप देख सकते हैं। बाकी इसकी वीडियो के इसके बारे में बात करते हैं, विक्टोरिया जो है रानी विक्टोरिया स्वर्णिम जयंती की बात करें, या फिर कहें हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की। तो ये जो शिवाजी टर्मिनल है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके, महाराष्ट्र में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। इसका नाम जो है 4 बार बदला गया है। पहले रखा गया बंदूर, ठीक है, फिर रखा गया इसका विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, फिर शिवाजी राव, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। 4 बार बदला गया। तो इसका इतिहास काफ़ी बड़ा है। विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पर है। तो विक्टोरिया मेमोरियल अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये स्वर्णिम जयंती पर जो है उन्होंने बोला यूनेस्को विश्व विरासत है ये। तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो है इंडिया जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में जो है, ठीक है, बांद्रा में जो है, वो वहाँ का जो बांद्रा का रेलवे स्टेशन है वो यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज है। क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करें, ये मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो 1878 में, ठीक है, स्टार्ट हुआ और 1888 तक लगभग चला। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ, ओके। और ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन था जो कि वर्ष 1953 में जो बना था। ठीक है, जिसे पहले जो नाम दिया गया था, पहले क्या नाम दिया गया था, पहले नाम दिया गया था बोरी बंदर। क्या दिया गया था, इसका नाम दिया गया था बोरी बंदर। ठीक है, ओके, बोरी बंदर, ओके, बोरी बंदर इसका नाम इसको हम दिया गया था। ठीक है, ओके, कब, 1853 में ये भी बना था। ओके, फिर उसके बाद इसको नाम बदला गया, 1878 में नाम बदल कर इसका कार्य चला इस पर। तो इसे नाम जिसका नाम से नाम जो है बदल गया, बदल कर क्या रखा गया, विक्टोरिया टर्मिनल रखा गया। कब रखा गया, 1878 में इसका नाम जो है विक्टोरिया टर्मिनल रख दिया गया। अब इसके बाद जो है इस पर जो है 4 बार नाम बदला था। तो पहला तो मैंने बता ही दिया आपको, दूसरा आपको रानी विक्टोरिया बता दिया, ठीक है, और तीसरा बदला था 1996 में। ठीक है, कब बदला था, 1996 में बदला था, 1996 में बदला था। तो ये छत्रपति शिवाजी रखा गया था, केवल छत्रपति शिवाजी रखा गया था। जो छत्रपति शिवाजी रखा गया तो उन्होंने फिर इसको बदला, ओके, इसको बदला 2017 में। कब बदला गया जी, 2017 में इसका नाम रखा गया पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, पूरा रखा गया, टर्मिनस कहते हैं, टर्मिनल नहीं कहते हैं। ठीक है, टर्मिनस है, टर्मिनल नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है, ना कि जो आपका वो पूरा एयरपोर्ट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आगे चलेंगे, ओके, क्वेश्चन समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आधिकारिक शुभांकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्यजीव रिजर्व का नाम बताइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कान्हा टाइगर रिजर्व इसका आंसर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दिया रणथंभौर, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो थे, इन्होंने जो है इसका सबसे पहला जो नेशनल पार्क था हमारे यहाँ पे कहें तो राष्ट्रीय उद्यान था, वो था कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट ने इसको स्थापित किया था। ठीक है, पहला था। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, या क्यों हमारे एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका कारण है क्योंकि इसके पास इसका खुद का जो है शुभांकर है, एक लोगो है। ठीक है, हिरन वाला एक लोगो है इसके पास। ठीक है, ओके। और ये जो है यहाँ पर बता दूँ आपको, एक द जंगल बुक, ठीक है, द जंगल बुक जो थी, जो मोगली वाली आप जो कहानी सुनते हो, जंगल बुक जो है वो यहीं पे लिखी गई थी। अब आपको ये बताना है, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो द जंगल बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए ये MP का पहला बाघ रिजर्व था। ओके, क्या था, पहला बाघ रिजर्व था, आंसर देख लीजिएगा भैया। ओके, पहला बाघ रिजर्व था। ये 1974 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था जो लागू हुआ, उसके बाद 1952 में जो है नेशनल पार्क इसे बनाया गया, और 1933 में इसे अभ्यारण्य था। ठीक है, अभ्यारण्य था इससे पहले। ठीक है, ओके, तो ये 1975 में इस अधिनियम संरक्षण के लिए इसके बाद ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें रणथंभौर की, तो ये कहाँ है, आपसे पूछा जाता है बहुत सारे। रणथंभौर कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अब आपसे पूछा सरिस्का कहाँ है, तो सरिस्का भी राजस्थान में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है भाई,
कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्या बताई दिया मैंने कान्हा, तो भैया ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे। देखिए क्वेश्चन पूछा है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कई लोगों ने इसका लाभ उठाया, कई ने अभी भी उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो था बता दूं मैं आपको, संबल योजना जो चलाई गई थी वो संबल योजना थी, ठीक है, क्या थी, संबल योजना, ठीक है, संबल योजना, ओके। ये संबल योजना जो चलाई गई थी मुख्यमंत्री जन कल्याण के अंतर्गत आती है, ठीक है, 2018 में इसको मनाई गई। तो एक्चुअल में इसमें ऐसा क्या है जो इम्पोर्टेंट है और आंसर इसको आपको करना है, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है, ये खेल तीर्थ नहीं है, और ये खेल तीर्थ यात्रा अलग आती है, कृषि समाधान अलग आता है, प्रधानमंत्री अलग आता है। तो हमारा संबल योजना जो है वो क्या है, तो एक्चुअल में क्या है कि जब गवर्नमेंट जो है चेंज हुई, अभी गवर्नमेंट चेंज हुई थी स्टार्ट में, ठीक है, 2018 में, 17 में, 2018 के लास्ट में, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग में। तो हुआ क्या था कि जो सरकार थी उसने क्या करा, एक संबल योजना जो है लेके आई, ठीक, क्या लेके, संबल योजना। संबल योजना में क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनको 200 रुपये देने होंगे मात्र बिजली किराया, बिजली का बिल जो होगा उनका 200 रुपये रहेगा। अब इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आई थिंक नहीं पता होगा आपको। संबल योजना सिर्फ यही नहीं है कि आपको सिर्फ बिजली का बिल 200 देना पड़ेगा, संबल योजना में एक और योजना है। संबल योजना में योजना है अगर कोई भी स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उससे जन्म देने से पहले 4,000 रुपये और जन्म देने के बाद 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन किसको मिलेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी, तो समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, आंसर दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये कराची, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर सिंपल सा है, देखिए इसका आंसर है अंजोली इला मेनन, ठीक है, अंजोली इला मेनन। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है हमें। 8 नंबर में क्या दिया है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर। अब देखिए कमल मंदिर का अगर आपने इसका नहीं देखा तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बाकी देखना जब जो है लॉकडाउन हट जाए तो कमल मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल इसे कहते हैं, किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है। तो पहले बता दूं ये नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नई दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये पड़ता है, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये आता है, ओके। तो न्यू दिल्ली में ये आता है और न्यू दिल्ली में ये जो है आपको मिल जाएगा। और ये जो है एक इस प्रकार से बना हुआ है, मतलब ऐसे फूल वगैरह इस प्रकार से, ये फूल इस प्रकार, ये फूल वगैरह से इस प्रकार से बने हुए हैं, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, और ये नीचे से इस प्रकार है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बना के था, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने बना के बताया। तो ये बहुत बढ़िया कलाकृति है, वहाँ पर कमल मंदिर है। और ये कमल मंदिर जो है वो किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है, तो ये बहाई धर्म के अनुयायियों का है। तो अब देखिए बहाई धर्म के अनुयायियों का जो ये है, तो बहाई धर्म का जो इसकी अगर बात करें कमल मंदिर की, तो कमल मंदिर की एक्चुअल में खोज जो की गई थी वो 13 नवंबर 1986 में की गई थी, ठीक है, 1986 यहाँ, सॉरी हाँ 86 जो है बिल्कुल सही, 86 जो है उसमें की गई थी। अगर हम इसकी वास्तुकार की बात करें, इसको बनवाया किसने, तो फरीवर्ज साहब ने बनवाया, ठीक है, सहबा, ठीक है, फरीवर्ज सहबा, ठीक है, फरीवर्ज सहबा, आप याद रखिएगा, सहबा याद रखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। और बधाई धर्म की अगर बात करें, बहाई धर्म की बात करें, तो ये जो था 19वीं सदी में जो उभर के आया था और ये ईरान का मुख्य रूप से जो है ये धर्म है। अगर बात करें बहाई धर्म की, तो इसके जो संस्थापक हैं वो बहा अल्लाह करके जो है इनके संस्थापक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहा अल्लाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे लिए,
नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया? शैवाल जीवाश्म खोजा गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखिए डेली मैंने जो है कभी कभी ऐसे वीडियोस ज़्यादा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं तो उन्हें भी देख लीजिए करिए, क्योंकि ये जो है कभी करंट अफेयर ऐसा आ गया जो मैंने बताया तो उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी 14 पैरों वाला जो है आपको कॉकरोच डाला था, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, देखिएगा, सर्च करिएगा। तो इसका आंसर होगा चित्रकूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? तो इसके निकाय के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभार आता है, एक आधी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दीप से दीप जले की रचयिता कौन है? ठीक है, रचयिता कौन है? देखिए, दीप से दीप जले एक्चुअल में एक कविता है। क्या है? ये कविता है। ठीक है, ये कविता है, और जो लिखी किसने, ये आपसे पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ दीप से दीप जले। तो ऑथर जो हैं वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी हैं। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था होशंगाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था, ग्राम बबई में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 में। ठीक है, और मृत्यु हुई 30 जनवरी 1968 में। ठीक है, 1968 में, तो याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए बाकी। ओके, तो ये यहाँ पर ये जन्म और मृत्यु की बात करी हमने। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, युग चरण। ठीक है, साहित्य देवता। ठीक है, अगर कविताओं की बात करें तो बहुत सारी कविताएं हैं इनकी। एक तुम हो, लड्डू ले लो, ठीक है, दीप से दीप जले, कैदी और कोकिला, ठीक है, सिपाही, वायु, जवानी, अमर राष्ट्र। तो इस प्रकार की इनकी जो है कविताएं हैं। ठीक है, ओके, ये कविताओं में आता है रचयित, ये जो है एक्चुअल में इसकी कविता होती है। ठीक है, ये कविता है ऑलरेडी। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो भाई सही है, भारत सरकार और जो है आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति में जो है मुद्रास्फीति सबसे पहले आती है, तो यहाँ पर मुद्रास्फीति आई थिंक होगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है? मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। देखिए, पहले तो इनका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है नाम तो पहले नाम पता कर लीजिए। ये जो इनका जन्म हुआ था 12 जून 1932 में केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। पूरा नाम है इलाटू बाली पिला। नाम लिख देता हूँ मैं, बड़ा तो बड़ा है इला। ठीक है, इला टू। ठीक है, ये टू ली। ठीक है, लट्टू बाल। ठीक है, बाली। ठीक है, बाल बाल पीला। ठीक है, बाल पीला। ठीक है, इस प्रकार का नाम है, बाल पीला। तो ये इनका पूरा नाम इलट्टू बाल पिल। इसके बाद आके आगा भाई, इसके बाद आगा श्रीधर। ठीक है, श्रीधर। तो यहाँ पर श्रीधरन। ठीक है, सॉरी, श्रीधरन। तो ये आएगा ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन 2। तो ये जो है केरल में इनकी जो है जन्म हुआ था, और इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेट्रोमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बिल्कुल है। पूछा है कहाँ पर है? ठीक है, तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? बहुत सिंपल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 100 द्वीप समूह के उसमें आता है ये। ठीक है, ओके, इसमें है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे 135 किलोमीटर दूर है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताया आपको। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम बात करें कितनी ज्वालामुखी हैं हमारे यहाँ पर, तो बहुत सारी ज्वालामुखी हैं। देखिए, एक ज्वालामुखी है नारकोडस में। ठीक है, नारकोडम में। ठीक है, तो ये अंडमान निकोबार में ही है, और ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, डेक्कन है जो महाराष्ट्र में है, बारातंग है जो कि अंडमान में ही पड़ता है, धिनोधर जो हिल्स है वो गुजरात में, तो कुछ हिल्स भी होते हैं। ठीक है, और टोसी हिल्स है जो हरियाणा में है, गोत्सम हिल्स है जो भी तोमशाम है, तोशाम। ठीक है, तोशाम करके हिल है, तो वो भी हरियाणा में है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत के किस
शहर में 4 मीनार है? बहुत सिंपल, आगरा में तो ताजमहल है। ओके, बेंगलोर मैंने ऐसा सुना नहीं भाई कोई मॉन्यूमेंट है इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिल्ली में मॉन्यूमेंट है बहुत सारे, ठीक है। और लेकिन 4 मीनार तो नहीं है, लेकिन 4 मीनार जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में 4 मीनार है, ठीक है। कहाँ है भाई? हैदराबाद में। ओके, आंसर बिल्कुल सही है। तो वैसे पता है आंसर तो 4 मीनार जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य में है और हैदराबाद शहर में है। ओके, हैदराबादी बिरयानी अगर बता दूं तो यूनेस्को ने इसको अपनी जगह दिया है, सिटी ऑफ द, जो आपका यूनेस्को क्या होता है सिटी का भी जो है करती है, यूनेस्को ने हैदराबादी बिरयानी को भी अपने लिस्ट में रखा है, ठीक है। 2019 में ऐसा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे इन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। वास्तुकार की बात करें इसमें क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो जामा मस्जिद है, ठीक है, मक्का मस्जिद है, तेली मस्जिद है, इस प्रकार की यहाँ पर मस्जिदें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकरण नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया था? तो क्या आंसर होगा? क्वेश्चन बताइएगा क्या रहेगा इसका? सिंपल सा आधा क्वेश्चन रहेगा, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य संयुक्त नहीं है, ठीक है। संयुक्त नहीं मतलब किस राज्य में है ये पता होना चाहिए, और नहीं है तो वो अपने आप हो जाएगा। तो देखिए बता दूं क्या है, जो बाण सागर परियोजना है वो जो है शुरू हुई थी 1978 में, ठीक है। और इसका जो शुभारंभ किया वो मोदी जी ने किया, ठीक है। तो ये जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इन लोगों को इससे जल और बिजली और जो है किसानों को पानी वगैरह मिलता है। ओके, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़, ओके, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। ओके, तो ये 3 बिल्कुल सही है। तो किसका उपक्रम नहीं है? बिहार का उपक्रम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा। ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला सॉरी 1 मिनट, हाँ मैंने क्या कहा, देख बिहार का मैंने बोला था, ठीक है, और मध्य प्रदेश ये, और ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है, गलती हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़ आंसर आएगा भाई। ओके, छत्तीसगढ़ का उपक्रम नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये पानी वानी नहीं देते हैं, सिर्फ ये काम करता है बाण सागर कहाँ पर? मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? तो भैया अभी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रिज है, बहुत बड़ा ब्रिज है, ठीक है। जो केबल है और इलेक्ट्रिकल वाला भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ओके, अब पहला फर्स्ट जो है इलेक्ट्रो वायर वाला यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है, नीचे टनल बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है आजकल जो है देखिए बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, और जो है वहाँ पर असम और जो है नीचे के असम और असम से नीचे की साइड में जितनी बाढ़ें आती हैं तो ब्रह्मपुत्र के कारण आती हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत से नीचे हुए आते हुए सिपकीला से यहाँ से आते हुए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होता है ये जो इस प्रकार जो हमारा कॉर्नर है यहाँ से आता है असम में आता है, असम में मणिपुर वगैरह यहाँ पर आते हुए क्या कर देती है, पूरा फ्लड यहाँ पर है बहा जाती है, यानी कि जो है नदियाँ मतलब नदी जो है बहुत तेज़ी से आती है, इससे क्या होता है बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी लोग वहाँ पर जो है इससे ग्रसित हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई रखी हैं। तो यहाँ पर ये महानदी बिल्कुल नहीं है, जमुना नहीं है, तो कौन सी नदी है? हुगली नदी है। क्या है? हुगली नदी। तो हुगली नदी पर जो है बाण सागर जो है ओके, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है कहाँ पर है? हुगली नदी पर है, ठीक है। ओके, तो हुगली नदी की अगर हम परियोजना की बात करें, देखिए बाण सागर बांध जो है अगर बात करें, बाण सागर बांध क्या है, सॉरी हावड़ा ब्रिज की बात करें, बाण सागर बांध नहीं, इसकी बात कर रहे हैं किसकी, या इसकी, सॉरी बाण सागर बांध की नहीं, हम बात कर रहे हैं ब्रिज की, बात कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज की। तो हावड़ा ब्रिज जो है हुगली पर है। अगर हम बात करें ये जो निर्माण हुआ था 1936 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और 1943 में इसको जनता के लिए खोला गया था। और ये किस नदी पर है? हुगली नदी पर है, ठीक है। और हुगली नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये पश्चिम बंगाल से आती है। एक धारा है, किसकी धारा है? ये गंगा की एक धारा है, ठीक है,
किसकी धारा है? गंगा नदी की धारा है। और ये अलग हो जाती है, कहाँ पर अलग हो जाती है? गंगा नदी से 24 परगना, ठीक, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के नाम, जिला जो है वहाँ से इस नाम से, तो वहाँ से आती है और ये जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो बताना है स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये 2000 कब हुआ? 15 में शुरू हुआ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, क्या क्वेश्चन है हमारे लिए? क्वेश्चन है मिशन, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय देना है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। ओके, तो ये आपको आंसर आना चाहिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट अग्रीमेंट एगुमेशन योजना, ठीक है, यानी कि विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, क्या यह है या दूसरी है? आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? ओके, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। ठीक है, तो आई थिंक ये 20 क्वेश्चंस में आपको लगभग मैंने बताया होगा 70 से 70 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बताए हैं, पॉइंट बताए हैं। तो ऐसी वीडियो होंगी, अगर ऐसी वीडियो अगर आप लाइव भी चाहते हैं तो लाइव वीडियोस के लिए मुझे कमेंट करिएगा। लगभग 50 स्टूडेंट जो है लाइव क्लास अगर लेने के लिए तैयार हो जाएँ तो मैं यहाँ पर 10, मैं या फिर टाइम भी हम जो है फिक्स कर लेंगे। ठीक है, टाइम भी जो अभी फिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो रहेगी मैं 9 से 10 का मैं सोच रहा हूँ, 9 से 10 के बीच में ही होगी। ठीक है, 9 या 10 या 10 के, ठीक है, 12 से पहले हो जाने चाहिए लेकिन ये वीडियो। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।